Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about the most important numericals of physics 10th class. अच्छा, इससे पहले मैं ऑलरेडी तमाम चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। मैंने सारे चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस की जो इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी बुक में से, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, हर चैप्टर की अलग अलग से। ठीक है, अब चूँकि एग्ज़ाम है आपका, तो एग्ज़ाम से पहले मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ऐसी अपलोड कर दूँ जिसमें एक ही वीडियो के अंदर मैं पूरी बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी बुक में से जितने भी ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको लाजमी तौर पे करके जाने चाहिए, बिल्कुल भी इनको स्किप नहीं करना चाहिए, उन न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो ऑन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको लाजमी तौर पे करके जाने चाहिए, वो देखते हैं हम कौन से हैं। अच्छा, इस चैप्टर में से जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आपने एक ही करना है, 10.1 करना है, 10.2 करना है, ठीक। उसके बाद आपने करना है 10.4, ठीक है, और 10.5 और 6, ठीक है। उसके बाद आपने करना है 10.9 और 10। अब अगर इसमें से भी मैं आपको बहुत ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट बताऊं तो वो आ जाते हैं हमारे पास 1, 2 वाला, 4 वाला और 9, 10 वाला, ठीक है। यानी 5, 6 को अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि आप इसे स्किप ना करें। तो ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं ये लाजमी तौर पे आपको याद करके जाने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड चैप्टर है आपका साउंड का, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोस्टली इस चैप्टर के अंदर से थ्योरेटिकल लॉन्ग नहीं आता, मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल आता है। जो भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बताए हैं उसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट बताए तो हैं, बट वहाँ से जो है वो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थ्योरी में वहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। तो अगर हम न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बात करें तो जो ये 11 चैप्टर है इसके अंदर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है और न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका न्यूमेरिकल है वो है 11.2, ठीक है। दिस न्यूमेरिकल इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला आपने लाजमी तौर पे करके जाना है। 11.2 के बाद आप करें 11.4। 11.4 जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ये करना है। उसके बाद आ जाता है 11.6 एंड देन उसके बाद आ जाता है 11.10, ठीक है। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी तौर पे करके जाने हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करें, चैप्टर नंबर 12। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 भी जो है वो भी क्या है कि इसमें से भी न्यूमेरिकल के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो इसके भी आपने न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे तरीके से करके जाने हैं। पहला आपने करना है 12.1 करना है, 12.2 करना है, 12.3, 4 एंड 5, ठीक है। उसके बाद आप 6, 7 को स्किप कर सकते हैं, 8 वाला करें, 9 वाला स्किप कर सकते हैं, फिर 10 करें और फिर 12 करें, ठीक है। 9 वाले को भी कर लें तो इट्स गुड, बट इफ़ यू अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, बट आई सजेस्ट कि आप कर लें, ठीक है। उसके बाद ये जो मतलब अभी मैंने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स बताया, अगर आप उनको स्किप भी कर देते हैं ना तो इट्स ओके, क्योंकि वहाँ से थ्योरी के लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन 11 और 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप कोशिश करें कि कोई स्किप ना करें, जो मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे के सारे आप कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 में आप एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करें 13.1, उसके बाद 13.3 एंड 4 एंड देन कर लें 13.6 एंड 13.7, ठीक है। तो ये वाले न्यूमेरिकल्स आपने लाजमी तौर पे याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जब ये वाले कर लें तो इसके बाद जो आपका 13.2 और 13.5 है ये वाले भी कर लें, ठीक है। उसके बाद जो 8, 9, 10 है उसको आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब मोस्टली जो है वो मतलब इसके अगर देखा जाए ना तो जो आपका 13.1 है, 3, 4, 6, 7 और उसके बाद जो 8 वाला भी है ना वो भी आप निशान लगा लें, ठीक है। 8 वाला भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 8 वाले को भी आपने कर लेना है। अच्छा, अब जो मैं आपको बता रही थी कि इस वीडियो के अंदर जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता रही हूँ, इट डजेंट मीन कि इसी में से 100% आएगा, ठीक है। बट देयर आर 90% चांसेस कि इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से आपको कोई न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। 90 to 92%, 93% चांसेस यू कैन से कि इंशाल्लाह इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे जो मैं न्यूमेरिकल्स वीडियो में बता रही हूँ।
उसके बाद 14 चैप्टर जो है, 14 चैप्टर में से आप एक 14.1 करें, 14.2 को आप स्किप कर सकते हैं, 14.3 कर लें, 14.4 करें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 14.8, ठीक है, 14.8 को कर लें। उसके बाद 14.9, 10 और 11 को आप स्किप कर सकते हैं, कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मतलब ये तो हो गए ना, इसमें से मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स बता दिए हैं, पहला, दूसरा, उसके बाद सॉरी दूसरा नहीं, पहला, तीसरा, उसके बाद 4th वाला और 8th वाला, ठीक है। अब ये जो 5 और 6 वाला है ना, 5 और 6 वाले में से आपने क्या करना है कि जो इसका ए वाला पार्ट है ना वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको ये मतलब आप ये कर लीजिएगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। चैप्टर नंबर 15 में से देयर आर द चांसेस ऑफ द मतलब मोर चांसेस ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन। इसमें से जो है वो थ्योरी का क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, बट न्यूमेरिकल की चांसेस भी हैं, लाइक न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, ठीक है। देखें ये बात एग्जामिनर पर डिपेंड करती है, वो किसी भी तरह से आपको पेपर में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आप 15.1, 2 और 3 कर लें और उसके बाद 5 कर लें, ठीक है। 4 वाला अगर आप स्किप करना चाहें तो कर लें। वैसे तो इसके 5 ही न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत आसान है, फार्मूलाज जो हैं वो तकरीबन सेम इसमें अप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। उसके बाद 16 चैप्टर और 17 चैप्टर जो है उनके न्यूमेरिकल्स है ही नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 18 चैप्टर। 18 चैप्टर में से हम देखते हैं 18 चैप्टर जो है ना, 18 चैप्टर के आप कोशिश करें कि जो पहले 5 न्यूमेरिकल्स हैं और उसके बाद 9th वाला न्यूमेरिकल, ठीक है, फर्स्ट 5 और उसके बाद 9 वाला, ये न्यूमेरिकल्स आप कर लें। 6, 7, 8 को स्किप कर दें। जो 9 वाला है ना वो वेरी मच इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पहले 5 में से भी कोई स्किप करना चाहें तो फिर 4th वाले को स्किप कर दें, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि आप 18 चैप्टर के जो पहले 5 और 9th वाला न्यूमेरिकल है ना वो लाजमी तौर पे करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 12 चैप्टर जो है और 11 चैप्टर जो है वहाँ से 90% या मतलब चांसेस ज़्यादा क्या होते हैं कि 11 चैप्टर और 12 चैप्टर में से थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। इसी तरह 18 चैप्टर के भी बहुत ज़्यादा चांसेस जो है 90 to 95% चांसेस यही हैं कि 18 चैप्टर में से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता लॉन्ग में, बल्कि न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो इसीलिए रिस्क ना लें और 4th वाला न्यूमेरिकल भी आप मतलब कर लें, पहले 5 कर लें और फिर 9th वाला कर लें, ठीक है। दीज आर द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब अगर हम ओवरऑल पूरी बुक का जो है वो ओवरव्यू करें सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चैप्टर्स मैं आपको बताती हूँ। देखें 3 लॉन्ग क्वेश्चन आने होते हैं और जिसमें से ए भी पार्ट होता है। एक ए वाले जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ए बी पार्ट में से एक पार्ट जो होता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन का होता है और दूसरा जो होता है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब मतलब कहने में लॉन्ग क्वेश्चन में अब आपके पास कितने न्यूमेरिकल्स आने हैं, 3 न्यूमेरिकल्स आने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 90 to 95% चांसेस आर देयर कि किन 3 चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आएगा, तो वो आपके पास 3 चैप्टर्स जो हैं वो है 11 चैप्टर, 12 चैप्टर और उसके बाद आ जाता है आपके पास 18 चैप्टर, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से चांसेस जो हैं न्यूमेरिकल आने के वो ज़्यादा हैं, ठीक है। और चौथा जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका 13 चैप्टर, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। 11, 12, 13 एंड 18 चैप्टर, ये 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। देयर आर द 90 to 95% चांसेस आर देयर कि इन्हीं चैप्टर्स के अंदर से आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस देन सब्सक्राइब माई चैनल for more videos. Allah Hafiz.